जिस दौर में हर हीरोइन की आवाज़ किसी और की होती थी, उस दौर में एक ऐसी अभिनेत्री थी जो खुद ही गाती थी और उनके गाने दिलों में बस जाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत अधूरी रह गई? आइए जानते हैं सुरैया की अनकही कहानी। सौंदर्य, सादगी और सुरों की मलिका सुरैया वो नाम जिसने 40s और 50s के दौर में बॉलीवुड पर राज किया। लेकिन उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। शोहरत, इश्क और अधूरी मोहब्बत का संगम। आज हम आपको सुरैया की जिंदगी की कुछ ऐसे पहलू बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को पंजाब में हुआ था। बचपन से ही उनकी आवाज़ बेहद सुरीली थी और उनकी नानी उन्हें मुंबई लेकर आई। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर गाना शुरू किया और वहीं से उनके सफ़र की शुरुआत हुई। बचपन में ही उन्हें निर्देशक नानू भाई वकील ने नोटिस किया और 1936 में मदर इंडिया फिल्म में एक बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। लेकिन उनकी असली पहचान बनी बतौर सिंगिंग एक्ट्रेस। 1940 के दशक में उन्होंने ऐसे हिट फिल्मों दी जिनमें वो खुद गाती थी। ये उस दौर में बहुत दुर्लभ था। उनकी आवाज़ इतनी खास थी, उन्हें मेलोडी क्वीन कहा जाने लगा। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी और ओ दूर जाने वाले जैसे गाने आज भी अमर हैं। लेकिन सुरैया की ज़िंदगी सिर्फ चमक दमक की दुनिया तक सीमित नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी और अधूरी मोहब्बत भी देव आनंद थे। देव आनंद और सुरैया की पहली मुलाकात दीघा फिल्म से सेट पर हुई थी। पहली नज़र का प्यार हुआ। शूटिंग के दौरान एक सीन में देव आनंद ने सुरैया को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। यही वो पल था जब सुरैया को उनसे प्यार हो गया। लेकिन इस कहानी का अंत दुखद था। सुरैया की नानी इस रिश्ते के खिलाफ थी क्योंकि वो देव आनंद हिंदू थे और सुरैया मुस्लिम। परिवार के दबाव में आकर सुरैया ने यह रिश्ता खत्म कर दिया। उनके दिल पर इतना असर हुआ कि उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की। 1950 के दशक के बाद सुरैया ने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। 1963 में आई रुस्तम सोहराब उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और सादगी भरी जिंदगी जीने लगी। 31 जनवरी 2004 को सुरैया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी सुरीली आवाज़ और उनकी अधूरे इश्क की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सुरैया सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक एहसास थी। उनकी आवाज़ में वो जादू था जो आज भी सुनने वालों को 1940-50 के दौर में खींच ले जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आपको सुरैया की कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है।